नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो एक बहुत बड़ी खबर है कि यूरोप में जो है इस समय गर्मी से त्राहिमाम मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। जी हाँ, आप जैसे देख सकते हैं कि एक न्यूज़ आई है, इसमें लिखा है कि रनवे पिंगला, रेलवे ट्रैक फेल, सड़कों पर सन्नाटा, गर्मी से बेहाल यूरोप, स्पेन पुर्तगाल में 1000 की मौत। जी हाँ, यूरोप में इस समय बहुत हालात बहुत ही बेकार हो गए हैं, मतलब ख़राब हो गए हैं। अब गर्मी से ही पूरा यूरोप जूझ रहा है। ब्रिटेन में पहली बार 40 डिग्री के पार चला गया है तापमान। इससे पहले आखिरी बार सन 2019 में 39.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। स्पेन पुर्तगाल में 1000 से ज़्यादा लोगों को गर्मी की वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये तापमान जो बढ़ते जा रहा है, इसकी वजह है क्लाइमेट चेंज, और उस क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है हीट वेव्स। तो यूरोप में जो है हीट वेव्स आने शुरू हो गए हैं, और औद्योगिक युग के बाद से दुनिया का तापमान करीब 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। एक्सपर्ट ने बताया कि अगर यह कम नहीं किया गया तो यह ऐसे ही बढ़ता रहेगा। यह अगर इसको कम करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हीट वेव्स ही है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, खासकर यूरोप में। क्योंकि यूरोप एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि इस समय कोई भी यूरोप का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा है जो भयानक गर्मी की चपेट में ना हो। बढ़ते तापमान की वजह से फ्रांस और ग्रीस के जंगलों में भयानक आग लग गई है। ग्रेटर ब्रिटेन में घर जल रहे हैं। स्पेन और पुर्तगाल में तापमान संबंधी दिक्कतों की वजह से करीब 1000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, और पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस से भी ऊपर चला गया है। यूरोप इसमें बर्फ़ की तरह पिघल रहा है। सही मानों में यूरोप में इस समय क्लाइमेट इमरजेंसी लगी हुई है, यानी कि जलवायु आपातकाल लगा हुआ है। तो इस समय यूरोप के लोग भयानक गर्मी से त्राहिमाम कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप एक ठंडी जगह है। वहाँ पर लोगों को आदत नहीं है इतनी गर्मी की, वे इतनी गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए वहाँ के लोग इस गर्मी से बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। क्योंकि वहाँ के लोग गोरी चमड़ी के होते हैं और उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। फ्रांस में दुकानें खुली हुई हैं पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं। फ्रांस में भी तापमान 40 डिग्री से भी ऊपर चला गया है, और अभी ये अनुमान है कि वहाँ पर और ज़्यादा ऊपर जा सकता है। लोगों को कहा गया है कि वे घरों में ही रहें, लेकिन बाहर ना निकलें। दुकान तो खुली हैं लेकिन ग्राहक वहाँ पर नहीं आ रहे हैं, और इस कारण से उनकी कोई धंधा नहीं हो पा रहा है। लोग एक तो गर्मी से मर रहे हैं, ऊपर से उनके पास कोई बिजनेस भी नहीं हो रहा है उनका। पश्चिमी फ्रांस के रेडान शहर में एक दुकान मालिक ने बताया कि आप देख सकते हैं कि कितना गर्म है, सड़कों पर सन्नाटा है, दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन जानबूझ कर उनको खोलनी पड़ रही है क्योंकि उनको बिजनेस करना है। असल में दुकान बंद करना चाहते हैं लेकिन कोई भी आ नहीं रहा है। यहाँ तक कि सड़क पर एक बिल्ली भी नहीं है। तो आप इससे अंदाजा जा सकते हैं कि फ्रांस में इस समय क्या हालत है। सड़कों पर एक तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। पेरिस में गर्मी से बचने के लिए लोग आइस बार जा रहे हैं, और आइस बार में -20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, और यहाँ पर लोग बाग 25 यूरो देने के लिए तैयार हैं 25 मिनट के लिए, यानी कि हर मिनट आपको 1 यूरो दे रहे हैं वे। ये कि कितना ज़्यादा इसमें लोग डेस्परेट हैं ठंड के लिए, क्योंकि वहाँ पे ठंडा इलाका है। ये स्काई न्यूज़ का ये जो है ट्वीट है, उसमें बताया गया है कि इंग्लैंड में इसमें हालत बहुत ख़राब है। इंग्लैंड के लोग देखिए कैसे एक पानी पी रहे हैं सड़कों के किनारे, जैसे कभी भारत में होता था। तो आप ये देखिए इंग्लैंड के जो जंगल हैं जल रहे हैं, यूरोप के जो जंगल जल रहे हैं। इस समय यूरोप यूके जो है सबसे ज़्यादा उसमें मार पड़ रही है, और जो वहाँ के जो घर हैं वे भी जल रहे हैं आसपास, जो जंगल के इलाकों के आसपास हैं। ब्रिटेन में जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। लंदन से पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि कई जगहों पर रेलवे लाइन में या ट्रैक्स में दरारें और घुमाव आ गए हैं, और इसके कारण वहाँ पर हालात बहुत ही ख़राब हो गए हैं। ये देखिए कैसे एक जो उनका एक गार्ड है जो कि कभी ज़्यादातर खड़े रहते हैं, उनको एक पानी पिलाया जा रहा है। और ये देखिए ब्रिटेन के जो लोग हैं वह इस समय ऐसे हो गए हैं कि उनके पानी की तलाश में वे जैसे इधर उधर घूम रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। कभी यह हालत भारत में था। अब इंग्लैंड वाले ये देख के कहते थे भारत को कि देखिए भारत कितना गंदा देश है, लेकिन आज खुद वह बिना हाथ धोए ही पानी पी रहे हैं, इधर उधर पानी में हाथ लगा रहे हैं। जैसे भी भारत में आते हैं तो कहते हैं कि ये यहाँ पे तो हाइजीन ही नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन असल में जब उनको खुद ज़रूरत पड़ती है, आज वे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, और वे खुद भी इधर उधर हाथ लगा रहे हैं और पानी पी रहे हैं। तो जब वे इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, लेकिन आज उनकी हालत खुद थर्ड वर्ल्ड जैसी हो गई है। खैर, लेकिन बात यह है कि लोग तो परेशान हो ही रहे हैं, तो उसके लिए तो ये एक बहुत बड़ी दुख की बात है। तो ब्रिटेन के कई एयरपोर्ट्स और रनवे और सड़क रनवे और यहाँ तक कि उनके एयरपोर्ट हैं जो उनकी सड़कें पिघल गई हैं। वहाँ पर रेलवे लाइन की बकलिंग खुल रही है। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ग्रांट शेप्स ने बताया कि हमारे यहाँ पर तो क्या पूरे यूरोप में ही हालात ऐसे हैं कि वहाँ पर भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। और इंग्लैंड के जो
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उसने कहा है कि रेलवे नेटवर्क इस भीषण गर्मी का सामना नहीं कर सकता। लोगों को कहा गया है कि वे अपनी यात्रा रद्द कर दें, ट्रेन से ना जाएं, और इस ट्रेन सिस्टम को हमें अपग्रेड करने में कई साल लग सकते हैं। उन्होंने बताया कि जब तापमान 40 डिग्री होता है तो ट्रैक का तापमान 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसी कारण ट्रैक पर जब ट्रेन चलती है उसको जो है डीरेल होने का खतरा हो जाता है। और इटली के करीब करीब 9 शहरों में इस समय रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला गया है। यानी कि रोम, मिलान और फ्लोरेंस जैसे खूबसूरत और ठंडे शहर हैं, जो वहाँ पर भी अब लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। फ्रांस में करीब 2000 फायर फाइटर और 8 वाटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है भीषण गर्मी हो रही है। उस कारण वहाँ पर जंगल जल रहे हैं, इसके कारण लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ तक कि वहाँ के जो घर हैं वे भी जल गए हैं। तो वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बिल्कुल सही बात कही गई थी कि इसका कारण जो ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका कारण मनुष्य है, मानव है। और इसी कारण से पिछले 28 सालों में सबसे ज़्यादा इंग्लैंड यानी पूरे यूरोप में गर्मी पड़ रही है। फ्रांस में इसमें जंगल जल रहे हैं, घर जो जल रहे हैं, लोग घर के छोड़ के भाग रहे हैं, वहाँ पर बुरा हाल हुआ है। पुर्तगाल में भी यही हाल है। पुर्तगाल की हेल्थ अथॉरिटीज़ ने बताया है कि गर्मी की वजह से पुर्तगाल में 7 से 18 जुलाई के बीच 1063 मौतें हो चुकी हैं। पुर्तगाल इस विकट मौसम का शिकार बनेगा, यह कभी किसी ने सोचा नहीं था। और पुर्तगाल ने कहा है कि हमें भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। यह मौसम पुर्तगाल के लिए तो नया नहीं है, लेकिन इसकी भयावहता बहुत ज़्यादा है। देखिए कैसे लोग वहाँ पर लाइन लगा कर बैठे हुए हैं, जैसे कि कभी भारत में बैठे रहते हैं तो अंग्रेज आकर यहाँ कहते हैं कि देखिए कितना गंदा है, किससे लोग ऐसे बैठे रहते हैं, कुछ नहीं है। लेकिन आज वे खुद इस स्थिति में है और इस तरह बैठे हैं। तो हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जो कि इंग्लैंड वाले करते हैं। लोग वहाँ के हमेशा अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और इंडियन या थर्ड वर्ल्ड को कहते हैं कि तो बेकार गंदा है, जबकि वे खुद ही यहाँ से माल लूट के ले गए और अमीर बन गए। स्पेन में 30 से ज़्यादा जगहों पर जंगल की आग फैल गई है और 4 बड़ी आग जो कैस्ट्रील, लियोन और गैलिसिया में जल रही हैं। उत्तर पश्चिम में स्थित जेमोरा में भी बहुत बड़ी आग लगी है। ब्रिटेन में इसमें 40 साल में सबसे ज़्यादा अधिक गर्मी पड़ रही है और ब्रिटेन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोग वहाँ पर पानी के लिए बिलख रहे हैं। जहाँ भी उन्हें कहीं पानी मिल रहा है तो वहाँ पर लोग, ब्रिटेन के पूरे यूरोप में यह हालत ऐसे हैं और हीट वेव से वहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। पानी गिलास में लोग इधर इधर मारे फिर रहे हैं। तो गर्मी क्यों बढ़ रही है? गर्मी का सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। सिर्फ यूरोप में नहीं, दुनिया के अधिकतर देशों में तापमान बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि इंडिया में तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यहाँ पर तापमान बढ़ने का कारण यही है कि जो औद्योगिक युग शुरू हुआ है, औद्योगिकरण हुआ है, इसके कारण जो है गर्मी बढ़ गई है। और औद्योगिकरण बढ़ने के कारण 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान धरती का पूरा बढ़ चुका है। एक्सपर्ट ने बताया कि यदि यह कार्बन उत्सर्जन कम नहीं किया गया तो तापमान ऐसे ही बढ़ता रहेगा और हीट वेव्स जो है वे ज़्यादा से ज़्यादा आते रहेंगे। और इसकी संख्या ना सिर्फ इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि बल्कि इन हीट वेव्स का टेम्परेचर भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा। सबसे ज़्यादा हालात ख़राब जो है उत्तरी यूरोप से पूरी यूरोप तक है। इटली में कई जगहों पर जंगलों में आग जो है वो जल गई है और नासा ने यह एक मैप जारी किया है जहाँ पे दिखाया गया है कि जो तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है वहाँ पर उनको रेड मार्क से उन्होंने दिखाया है। तो इंग्लैंड हो या यूरोप हो या पश्चिमी यूरोप हो या पूर्वी यूरोप हो, वहाँ पर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और इसका कारण है क्लाइमेट चेंज। और इस क्लाइमेट चेंज के कारण ही पृथ्वी का विनाश होता जा रहा है। तो हमें क्लाइमेट चेंज पर काबू पाना होगा और हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमी हासिल करनी होगी। उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। पूरी दुनिया को यह समझना होगा कि यह सबके लिए बहुत खतरनाक है।